शाहीन गुल का ताल्लुक जिला बदीन से है। उन्होंने चंग सबसे पहले 8-9 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर सुना था और इसके बाद वो इसके सीखने के जुनून में मुब्तला हो गई। अगर तारीख की बात की जाए तो मौसीकी के इस साज की कुछ निशानियां मोहनजोदाड़ो से भी मिलती हैं, लेकिन हतमी तौर पर इसे एक खित्ते से जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि तकरीबन तमाम ही खित्तों की तारीख में ये खूबसूरत मौसीकी का साज शामिल रहा है। चंग को मैं 8-9 सालों से, जब मेरी उम्र जो थी वो 8 या 9 साल थी, तब से मैं बजा रही हूँ। मोहनजोदड़ो खंडरात से उनकी निशानियाँ मिली हैं कि भाई उस दौर में भी चंग बजाया जाता था। हर जो कॉन्टिनेंट है ना उसके लोग इसको ऑन करते हैं। रशिया भी ऑन करता है, हम भी ऑन करते हैं, यूरोपियन भी ऑन करते हैं। जैसे हमारे खित्ते में ये लोहे का होता है, लेकिन जापान में ये लकड़ी या बांस का बनता है। इसके अनगिनत नाम हैं जैसे मोरचंग, मोरचुंगा, माउथ हार्प वगैरह। जैसे कि ये हमारे पास लोहे से बना हुआ है और ये बांस से भी बनता है। कम से कम 1000 तो इसके नाम है, जिसमें से मोरचंग, मोरसिंग, मोरचुंगा, चंग, जूस हार्प और जौ हार्प, माउथ हार्प। शाहीन गुल के मुताबिक उनका कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन दूसरे साजों की निस्बत वो इस साज के करीब इसलिए हैं कि ये साज उनके वजूद के बगैर अहमियत नहीं रखता। इस साज के अंदर एक रूहानी ताल्लुक बनाने की सलाहियत मौजूद है। जैसे उसके ट्रिगर को हिलाने से एक आवाज बनती है, लेकिन गला, जुबान और सांस इस आवाज को सुर में तब्दील कर देते हैं। इसमें एक स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर क्यों है? क्योंकि जब इसकी साउंड आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है ना, तो वो आपकी रूह को जो है ना वो कनेक्ट कर रही है। मगर मैंने जब इसको गहराई में जाके उसको समझने की कोशिश की है, तो ये सिर्फ एक साज नहीं है, ये रूह की ज़रूरत है। इसको कहते हैं, इसकी ट्रिगर है। ट्रिगर को हम ये प्रेस करते हैं तो ये इसका एक वाइब्रेशन आता है, ठीक है। वाइब्रेशन जब आता है और इसके अंदर से जब ये जगह है, इसके अंदर से सांस क्रॉस होती है, तो वहाँ पे एक साज नहीं, एक आवाज़ बनती है। एक आवाज़ बनती है। उस आवाज़ को सुर में लाने के लिए ना फिर आप अपना गला इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गला और ज़बान इसमें से पिच और ट्यून क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं गला और ज़बान का इस्तेमाल करूँगी तो अब उसमें सुर पैदा होगा इस तरह से कुछ। चंग को दोबारा मुतारिफ करवाने की जुस्तजू तब शुरू हुई जब इनका एक चंग टूटा और उसको दोबारा हासिल करने में इनको खासी तगोदो करनी पड़ी। इस दौरान उन्हें अंदाजा हुआ कि चंग अब हमारी सकाफत से गायब होता जा रहा है। इसके बाद उन्होंने इसको दोबारा सकाफत का हिस्सा बनाने की तहरीक शुरू की, जिसमें अब बहुत से लोग शामिल हैं। इसको रिवाइव कर सकते हैं। कई लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वो उनका क्वेश्चन एक ये आ रहा होता है कि ये मिलेगा कहाँ से। ज़माने कदीम में इस साज को चरवाहे बजाया करते थे। चंग के सुर कुदरती माहौल में बजाने से दो चंद हो जाते हैं। तो जानवरों को लेके जाते थे जंगल में, जानवर गए चारा चरने के लिए, चरवाहा अब बैठा हुआ है फ्री। अब उसको एक चीज़ चाहिए। अभी तो हमारे पास मोबाइल है ना, हम टाइम पास कर लेते हैं। उस वक्त उनको टाइम पास करने के लिए चंग होता था, बांसुरी होती थी, मगर इसको रिलेट हम करते हैं उसके साथ, चरवाहों के साथ, कि ये चंग चरवाहों का साज था। ये साज हमें नेचर के साथ कनेक्ट रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है।